ताजा बनी कॉफी की खुशबू हवा में तैर रही थी। रोहन, एक जूझता हुआ लेखक, खिड़की के पास बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाच रही थीं, लेकिन उसकी नजरें बाहर सड़क पर टिकी हुई थीं। वो अपनी कहानी की दुनिया में खोया हुआ था, प्रेरणा की तलाश में। अचानक रंगों के एक छींटे ने उसका ध्यान खींचा। एक जवान औरत, आहना, सड़क के उस पार अपना ईजल लगा रही थी। उसके मूवमेंट्स तेज और पक्के थे, जैसे वो अपने पैलेट पर रंग निचोड़ रही थी। रोहन देखता रहा, मंत्रमुग्ध। जैसे ही उसने रंगना शुरू किया, आहना की पेंटिंग अब्स्ट्रैक्ट थी, रंगों और टेक्सचर्स का एक धमाका। फिर भी रोहन को इससे एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ। ये उससे अनकहे इमोशंस की बातें कर रही थी, सपनों और डिजायर की जो सतह के नीचे छिपे हुए थे। वो अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उस दिन रोहन ने एक भी शब्द नहीं लिखा। उसकी कहानी भूली हुई थी, क्योंकि उसने खुद को उस खामोश खूबसूरती की तरफ खींचा हुआ पाया जो सड़क के उस पार अनफोल्ड हो रही थी। वो जानता था कि उसे उस आर्टिस्ट के बारे में और जानना होगा जो इतने कच्चे इमोशंस से पेंटिंग करती है। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहन खुद को उस कैफे का रेगुलर पाने लगा। वो अपनी यूजुअल जगह पर बैठता था, आहना की तरफ चोरी छिपे नजरें डालता हुआ, जो अपनी कला में खोई रहती थी। कभी कभी उनकी नजरें मिलती थीं और उनके बीच एक खामोश एक्नॉलेजमेंट गुजरता था। एक बरसाती दोहराने रोहन ने आखिरकार हिम्मत जुटाकर आहना के पास जाने का फैसला किया। उसने उसके काम की तारीफ की। उसके शब्द क्लमजी और ऑकवर्ड थे। आहना मुस्कुराई, एक शर्मीली, हेजिटेंट मुस्कान, और उसे धन्यवाद दिया। इस तरह उनकी अनयूजुअल दोस्ती की शुरुआत हुई। वो अक्सर कंफर्टेबल साइलेंस में बैठे रहते थे, हर कोई अपनी ही दुनिया में खोया हुआ, फिर भी अजीब तरह से एक दूसरे की मौजूदगी में संतुष्ट। रोहन आहना को अपनी कहानियां पाज कर सुनाता, उसकी आवाज एक धीमे मरमर की तरह, और वो पूरी अटेंशन से सुनती थी। आहना बदले में अपनी पेंटिंग्स रोहन के साथ शेयर करती, हर स्ट्रोक को इंस्पायर करने वाले इमोशंस को एक्सप्लेन करती। वो अपनी कला के जरिए कम्युनिकेट करते थे, उनकी आत्माएं एक डीपर लेवल पर कनेक्ट करती थी, शब्दों की जरूरत को पार करते हुए। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, रोहन ने खुद को आहना के प्यार में पड़ते हुए पाया। उसकी शांत ताकत, उसकी कला के लिए पैशन और उसका नेक दिल उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे एक पतंगे को आग की लौ अपनी तरफ खींचती है। उसे उनकी साइलेंट कॉन्वर्सेशंस बहुत पसंद थी, जिस तरह से वो बिना एक शब्द कहे एक दूसरे को समझते थे। वो उसके लिए कविताएं लिखता, अपने दिल का हाल कागज पर उड़ेलता, अपने फीलिंग्स को जबान से बोलने से डरता हुआ वो उन्हें उसके दरवाजे पर छोड़ देता। उसका दिल उम्मीद और डर के मिले जुले एहसास से जोर जोर से धड़क रहा होता। आहना बदले में रोहन को अपनी पेंटिंग्स गिफ्ट करने लगी। हर पेंटिंग का एक खास मतलब था, जो उनके शेयर्ड मोमेंट्स, उनके अनकहे इमोशंस को दर्शाता था। रोहन इन तोहफों को बहुत संजो कर रखता था, उनमें आहना के अपने अनकहे फीलिंग्स का रिफ्लेक्शन देखता था। एक दिन आहना ने काफे आना बंद कर दिया। रोहन परेशान होकर उसके अपार्टमेंट चला गया, जहां उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया ही तोड़ दी। आहना बीमार थी, एक ऐसी बीमारी से लड़ रही थी जो धीरे धीरे उसे उससे छीन रही थी। वो दौड़कर उसके पास गया, उसका दिल उसकी कमजोर हालत को देखकर टूट गया। उस पल शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। वो बस अपनी प्रेजेंस और खामोश सपोर्ट ही दे सकता था। आहना की हंसी अब एक विस्पर बन गई थी, उसके वाइब्रेंट कलर्स की जगह अब फीके रंग ले चुके थे। फिर भी एक दूसरे के लिए उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से जल रहा था। उन्होंने एक दूसरे का साथ पाकर सॉलिस पाया, अपने बचे हुए समय को एक साथ बिताते हुए। आहना का प्रकाश बहुत जल्द बुझ गया। रोहन एक एम्प्टीनेस के साथ छूट गया, एक अनटोल्ड लव स्टोरी के साथ। उसने अपना गम अपनी राइटिंग में उड़ेल दिया। उसके शब्द उनके अनवॉइस्ड लव की एक दर्दनाक तस्वीर पेश कर रहे थे। हर कहानी आहना को एक श्रद्धांजलि, उसकी याद को जिंदा रखे हुए एक ऐसे प्यार का प्रमाण जो शब्दों से परे था और मौत को भी मात देता था।